तो आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 महासागरों के बारे में। NOAA के अनुसार दुनिया में 5 महासागरीय बेसिन हैं। आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण महासागर। महासागर पृथ्वी की सतह से लगभग 71% हिस्से को कवर करता है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे ग्रह का 97% पानी समुद्र में पाया जाता है। लगभग 80 से अधिक महासागर का अन्वेषण नहीं किया जा सका। महासागर खारे पानी का एक विशाल भंडार है जो ब्रह्मांड का लगभग 72% हिस्से को कवर करता है। NOAA के अनुसार केवल एक वैश्विक महासागर है। हालांकि इन महासागरों को देशों और समुद्र वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग नामित भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश राष्ट्रीय 5 महासागरीय घाटियों अर्थात आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण महासागर को मान्यता देते हैं। इन महासागरों ने हमारे ब्रह्मांड में मौजूद पानी का लगभग 97% हिस्सा कवर करती है। समुद्रों में समुद्री जीवों से लेकर दुनिया के बड़े जानवर, ब्लू व्हेल, लागायत जीवों का भरमार है। हालांकि महासागरीय पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं पहले महासागर का, आर्कटिक महासागर। दुनिया के महासागरों में सबसे छोटा, सबसे बड़ा और उथला आर्कटिक महासागर उत्तरीय गोलार्ध के आर्कटिक उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। आर्कटिक महासागर में एक मोटे तौर पर गोलाकार बेसिन है जो लगभग उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, ग्रीनलैंड और कई छोटे महाद्वीपों के महाद्वीपीय विभागों से घिरा हुआ है। इस महासागर का हिस्सा लगभग 15,558,000 वर्ग किलोमीटर है और इसे महासागर का तटरेखा 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस महासागर का अधिकतम गहराई 18,456 फीट पाई गई है। बेरिंग जल मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ग्रीनलैंड सागर और लेब्राडोर सागर आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। आर्कटिक महासागर की सीमाएं अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रूस के साथ लगता है। अलास्का में ब्राउ और प्रुदून बॉय, कनाडा में चुर्चिल, नासिक और निग्विक, ग्रीनलैंड में नॉविक में और रूस में मुर्स्क, टिक्सी और पीविक जैसी कई बड़ी बड़ी बंदरगाह और आर्कटिक महासागर के तट पर स्थित है। आर्कटिक महासागर एक ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। इस महासागर की विशेषता यह है कि इसमें साल भर ठंडे तापमान रहती है। सर्दियों के दौरान इस महासागर में लंबे समय तक अंधेरा छाया रहता है। इस महासागर में हेल और वाइहरलिस जैसे दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। इस महासागर में समुद्रन के शेर कहे जाने वाले जेलीफिश और बेंडेड गैनलैंड भी पाए जाते हैं। इस महासागर के तल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। दूसरा है आर्कटिक महासागर। दूसरा महासागर है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर 85,133 मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर पश्चिम में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पूर्व में एशिया और अफ्रीका से घिरा हुआ है। किस महासागर के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिण महासागर, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। इस महासागर की औसत गहराई 3,646 मीटर है, लेकिन प्यूर्टो रिसो टेक्निक में इसकी गहराई 8,380 मीटर तक पाई गई है। अंटार्कटिक महासागर विशाल महासागर है, इसलिए इसकी जलवायु उत्तर से दक्षिण तक व्यापक रूप में भिन्न है।
अंटार्कटिक में गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं अंटार्कटिक तट पर तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करती है। गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अंटार्कटिक ड्रिफ्ट और उत्तर दक्षिण यूरोप के तट के बड़े हिस्से और ब्रिटिश द्वीपों को गर्म रखते हैं। अंटार्कटिक महासागर ने कई देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंटार्कटिक महासागर के तल पर पेट्रोलियम पदार्थ, कीमती पत्थर, प्लेसर डिपॉजिट और पॉलीमेटिक नोड्यूल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अंटार्कटिक महासागर मछली पकड़ने वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। समुद्र केचुए, व्हेल, डॉल्फिन, मास्टन, सील, सी लायंस जैसी कई समुद्री दुर्लभ जीव भी इसमें पाए जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के रिसाव, नगर पालिका एवं औद्योगिक प्रदूषण और गैर जिम्मेदार तरीके से मछली पकड़ने की गतिविधियां अंटार्कटिक महासागर के समुद्री जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। हिंद महासागर ब्रह्मांड की 7056000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हिंद महासागर के उत्तर में यूरेशियन, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका और दक्षिण में दक्षिण महासागर और अंटार्कटिक स्थित है। हिंद महासागर की औसत गहराई 3741 मीटर है। इस महासागर की सबसे अधिकतम गहराई 8047 मीटर पाई गई है। हिंद महासागर में गर्मी के समय में चक्रवात आना आम बात है। ओरिया ब्रह्मांड के सबसे गर्म महासागर भी है। उत्तरी उष्णकटिबंधीय जल जीवन के विशाल विविध इस महासागर में पाए जाते हैं। विभिन्न जलीय वनस्पतियां के प्रचुर के कारण यह महासागर मछली पकड़ने वालों के लिए आकर्षण है। इस महासागर में पाए जाने वाले टूना मछली और झींगा मछली दुनिया भर के बाज़ारों में बेची जाती है। हालांकि इस महान जैव विविधता के बावजूद वैश्विक जलवायु परिवर्तन हिंद महासागर के पारिस्थितिक तंत्र पर अपना प्रभाव डालता है। इस महासागर में अत्यधिक मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में समुद्री जीवन प्रभावित है। चौथा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महासागर है। इस महासागर के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिण महासागर, पश्चिम में ऑस्ट्रेलियन और एशिया और पूर्व में अमेरिका है। प्रशांत महासागर ब्रह्मांड की कुल की क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा कवर करता है। यह 168723000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मारियान ट्रेंच, जो कि 10,929 मीटर गहरा है, वह इस महासागर के उत्तरी प्रशांत में स्थित है। प्रशांत महासागर बहुत बड़े और बहुत ही गहरे होने की वजह से अभी तक इस महासागर में बहुत ही कम खोजबीन की गई है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तौर पर अपेक्षाकृत उथल पानी में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। प्रशांत महासागर में मोती भी पाई जाती है। इस महासागर में टूना, साल्मोन और सैपर प्रजाति के मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आज प्रशांत महासागर और उसका समुद्री जीवन सुरक्षित नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देशों से अत्यधिक प्रदूषण नदियां इस महासागर में मिलती हैं। कृषि क्षेत्रों, सीवेज और औद्योगिक कचरे नदियों के माध्यम से इस महासागर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ महासागर प्रदूषित हो रहा है और इसकी जलीय जीवन भी प्रभावित हो रही है। ऑक्सीजन की कमी वाले प्रदूषकों की अधिकतम हाइपोक्सिया को बढ़ाती है और समुद्र में मृत क्षेत्र बनती है। गैर कानूनी तरीके से अत्यधिक मछली पकड़ने की गतिविधियाँ भी कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों को समाप्त कर रही है। पांचवा महासागर है दक्षिण महासागर। आर्कटिक महासागर को घेरते हुए 60 अक्ष में दक्षिण महासागर वैश्विक महासागर के 5 क्षेत्रों में सबसे दक्षिणी और 5 महासागरों में से चौथा सबसे बड़ा महासागर है। हालांकि दक्षिण महासागर के उत्तरी सीमा में कोई भूभाग नहीं है, लेकिन 60 अक्षांश के दक्षिण में समुद्र के पानी के गुणों में अंतर के कारण इस महासागर को एक अलग महासागरीय विभाजन के रूप में माना जाता है।
यह एक गहरा महासागर है जिसकी गहरा अधिकांश भागों में 4000 से 5000 मीटर के बीच है। शोधकर्ताओं के अनुमान है कि दक्षिण महासागर के तल पर बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम पदार्थ, सोने और प्लेसर जमा, मैग्नीशियम, नोडाउल जैसे मूल्यवान खनिजों का भंडार है। दक्षिण महासागर के हिमखंडों को मीठे पानी के संसाधनों के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मांड के हर इंसान को कई महीने तक खिलाने के लिए पर्याप्त है। इस महासागर तूफान और बर्फों की चट्टान सिकना आम बात है। दक्षिण महासागर अद्वितीय जीवों का भी घर है। विशेष रूप से सर्द मौसम में पाई जाने वाली प्रजातियां पाई जाती है।